पेगाम टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुश भंडारी। बेहद दुखद समाचार जो है वो लद्दाख से निकल के सामने आ रहा है कि जहां पर 5 सेना के जवानों ने जो है वो अपनी कीमती जान गंवा दी है। और उसके साथ बता दूं तो ये मामला जो है वो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, जहां पर लद्दाख में एक दर्दनाक हादसा जो है वो पेश आया और जिस हादसे में जेसीओ समेत जो है वो 5 जवानों ने जो है अपनी कीमती जान गंवाई है और शहादत जो है वो देश के प्रति दी है। यह हादसा जो है वो दौलत बेग अलोडी के न्योम चशूल इलाके में पेश आया है, जहां पर सेना के जवान जो है वो एक टैंक के अंदर नदी को पार कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो है ये पता नहीं लग पाया। अचानक से जो है वो नदी का जो है वो जल स्तर जो है वो बढ़ जाता है और उसके बाद जो है वो पानी के बहाव में जो है वो पांचों के पांचों जवान जो है वो बह जाते हैं। लेकिन इस समय आपको बता दूं तो उन जवानों के शव को जो है वो जो है वो रिकवर कर लिया गया है और साथ ही साथ जो है वो कारण भी पता जो है वो लगा लिया गया आखिरकार किन कारण के वश जो है वो जवानों ने अपने देश के प्रति शहादत दे दी। लेकिन आपको बता दूं इस हादसे में शहीद हुए जवानों का शव को जो है वो इसमें बरामद कर लिया गया है। यह हादसा 28 जून की रात करीब 1 बजे पेश आया। इस हादसे की वजह भी जो है अब सामने आ गई है। जानकारी के अनुसार सेना के जवान जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करने के बाद जो है T-72 टैंक को लेकर जो है वो वापस लौट रहे थे, लेकिन वहीं पर जवान टैंक में जो है वो शोक नदी को पार कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से बारिशें चल रही थी और बारिशों के चलते जो है वो शोक नदी का जल स्तर जो है वो अचानक से बढ़ जाता है और वहीं पर ये टैंक जो है टैंक के साथ जो जवान इसमें सवार होते हैं वो भी जो है वो बह जाते हैं और वहीं ये तमाम जवान जो है इस हादसे का शिकार हो जाते हैं और जहां पर इन जवानों ने अपनी कीमती जान गंवा दी है। और वहीं पर T-72 टैंक की बात करें तो T-72 टैंक में जो है ये लोग सवार थे और इस टैंक में सवार होकर जो है ये लोग इस नदी को पार करते हैं, लेकिन वहीं पर नदी का जलस्तर जो है वो अचानक से बढ़ जाता है और जिसके कारण जो है ये टैंक बहकर जो है और उसके साथ जवान भी जो है वो बहकर आगे निकल जाते हैं। लेकिन जवानों को बचाने की कोशिश जो है वो बचावकारी टीमों ने जो है वो की, लेकिन समय रहते जो है वो जवानों को नहीं बचा पाए। लेकिन वहीं पर आपको बता दूं तो अगर मैं बात करूं तो ये टैंक की अगर बात करें ये 16.4 फीट गहरी नदियों को पार करने में जो है वो सक्षम रहता था, लेकिन आखिरकार जो है वो पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस पानी के बहाव से जो है इस टैंक के साथ साथ जो है ये पांचों सेना के जवानों को जो है वो ढाकर जो है वो आगे यानी कि बहाकर जो है वो आगे ले जाता है। और बेहद दुखद समाचार निकल के सामने आ रहा जहां पर देश के 5 शूरवीर जवानों ने जो है वो देश के प्रति शहादत दे दी और जिसमें आपको बता दूं तो एक जिसमें भी जो है वो मौजूद था और इसके साथ आपको बता दूं तो 5 जवान जो है वो इसमें सवार थे और इन पांचों जवानों ने जो है अपनी कीमती जान गंवा दी और देश के प्रति जो है वो शहादत दे दी है। तो वीडियो को जो है वो साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर दुआ कीजिएगा। इन तमाम 5 जवानों की आत्मा की शांति के लिए जो है वो जरूर दुआ कीजिएगा। जिस तरह से इन जवानों ने जो है वो देश के प्रति के दौरान जब ये वापस लौट रहे थे, लेकिन उसी के बाद जो है चक्षु नदी को पार करने के दौरान जो है वो अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है और जिसके जलस्तर के बढ़ने की वजह से जो है इनका टैंक और टैंक के समय जो है पांचों के पांचों सेना के जवान जो है वो बहकर जो है आगे निकल जाते हैं। लेकिन उसके दौरान जो है वो तमाम लोगों द्वारा जो है यानी कि जो अन्य सेना के जवान वहां पर थे और उसके साथ बचावकारी टीमें जो है वो जल्द से जल्द स्पॉट पर पहुंचती और जल्द से जल्द जो है वो इन्हें वहां से निकालने की कोशिश की जाती है यानी कि बचाव करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि इन सेना के जवानों को जो है वो टीमें नहीं बचा सकी क्योंकि नदी का जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था और वहीं पर जो है वो आपको बता दूं तो जिस तरह से ये टैंक को पार करवा रहे थे, लेकिन उसके कारण जो है नदी का जलस्तर पहले से ही बारिश के कारण बढ़ चुका था, जहां पर इन जवानों को जो है वो इस जलस्तर का जो है वो मालूम नहीं था। लेकिन वहीं पर जलस्तर की वजह से जो है वो टैंक भी ढह गया और उसके साथ ये पांचों सेना के जवानों ने जो है वो अपनी कीमती जान गंवा दी और देश के प्रति जो है वो शहादत दी है। और वहीं अगर मैं इनके नाम बता दूं तो इनका नाम जो है एक नाम सुल्तान शाही खान जो है के नाम पर और उसके साथ अगर मैं बताऊं तो शाहिद खान लद्दाख और कश्मीर पर जिस तरह से जो है वो लगातार अगर बात करें तो आक्रमण भी जिस तरह से चीन भी जो है वो लद्दाख और को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बार जो है इन्फिल्ट्रेशन भी कर चुका है, यानी कि चीन जो है वो लद्दाख की ओर जो है वो एंटर करने की कोशिश भी करता है। लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो है वो भारतीय सेना के ये जवान जो है वो
लगातार डटे होते हैं। और जिस तरह से चीनी नियंत्रण अक्साई चीन की अगर बात करें तो ये रेखा जो है बिल्कुल आपने सामने जो है यानी कि चीन के साथ बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर जो है वो चीन का बॉर्डर भी फॉर करता है, और जिससे लगातार भारतीय सेना जो है वहां पर डटी हुई है और चीन को भी जो है वो लगातार खदेड़ने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन दुखद समाचार लाख से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर 5 सेना के जवानों ने जो है वो देश के प्रति शहादत दे दी है। ये पांचों सेना के जवान जो है एक T-72 टैंक के अंदर जो है वो सवार होकर चिक्सू नदी को पार कर रहे थे, लेकिन वहीं पर कारण ये बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण जो है ये टैंक जो है वो यानी कि पानी में बह गया, और इसके साथ जो है 5 सेना के जवान भी जो है वो पानी में बह गए थे। और उसके बाद जो है वो जिस तरह से अभी खबर निकल के सामने आ रही है कि उन जवानों को जो है वो कल ही यानी कि कल उन जवानों के शव को जो है वो रिकवर किया गया, और उसके बाद जो है उन शवों को जो है वो परिवारों तक पहुंचा दिया गया। बेहद दुखद समाचार। कमेंट सेक्शन में ओम शांति जरूर लिखेगा इन जवानों की आत्मा की शांति के लिए। और जो है इस तरह से लगातार भारतीय सेना के जवान जो है वो देश के प्रति शहादतें जो है वो लगातार देते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर रखिएगा, और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करना ना भूलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजवीर के साथ जम्मू।